जंतर मंतर पर जमातियों की टोली वक्फ के विरोध में जुटी हुई है। वोट बैंक की लालच में वक्फ के लुटेरे ने की आवाज बुलंद करने वालों की भीड़ है। इंडी गठबंधन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को बेचैन है। हजारों लाखों मुसलमानों को यह महसूस भी तो कराना है कि हर हाल में हम आपके साथ हैं। अरे राहुल बाबा भी पहुंचे हैं। वीकेंड पर वोट बैंक साधने पहुंचे थे। 50 साल के स्व घोषित युवा राज राहुल ने जंतर मंतर पर आरएसएस और हिंदू संगठनों पर निशाना साधा है। वक्फ के गद्दारों को बड़ा मजा आया राहुल की बातें सुनकर। राहुल की स्क्रिप्ट एक्सपेक्टेड थी। खूब तालियां बजी राहुल की बातें सुनकर। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर आरएसएस के खिलाफ जमकर जहर उगला है। स्टूडेंट्स को खूब भड़काया है। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनते हैं। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। मुसलमानों के वोट बैंक पर सत्ता पाने के सपने राहुल कांग्रेस ही नहीं पूरे इंडी गठबंधन के हैं। इस पर वो फोकस्ड है। जमकर इफ्तारी चल रही है। भाव भगीमा चाल चादर चोला सब बदल गया है। मुसलमानों को लुभाने रिझोने की होड़ लग चुकी है। खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने की हर कोशिश की जा रही है। कांग्रेसी तो पाकिस्तानियों की जूती पतले चाट चुके हैं। तो फिर लालू और उनके लाल कहां पीछे रहने वाले थे? उनकी तो राजनीतिक जमीन इस तुष्टिकरम पर खड़ी है। इफ्तार किया, देखिए लालू जी का चोला कैसे यादव लग रहा है आपको? पहले नजर में देखकर लगेगा क्या कोई बड़ा मौलाना या मोमिन है? फर्क पड़ता है वेशभूषा का। कोई कमी नहीं छोड़ी है लालू जी ने। इफ्तार में बिहार में चुनाव है, तैयारी पूरी थी। वो तो लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, वरना कुछ और ही जलवा देखने को मिलता। मौका इफ्तार का था, लेकिन लालू जी की इफ्तारी वाली डेस्परेशन देखकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई था। बिहार से ही जंतर मंतर तक मैसेज दे दिया। पोस्टर देखिए, जेडीयू बीजेपी को क्या घेरा है। संदेश दे दिया गया है कि दिल्ली में संविधान के खिलाफ बैठी भीड़ को हमारा पूरा समर्थन है, हम आपके ही हैं। वहां नहीं पहुंचे तो क्या हुआ? यही से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन ने पूरी तैयारी के साथ वक्फ संशोधन बिल के विरोध शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन में शामिल सभी दल जंतर मंतर वाले वक्फ बिल के विरोध में खड़े हो चुके हैं। 26 मार्च को देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध भी किया जाना है। तैयारी की जा रही है। ऐसे में टीएमसी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, सुनिए। मैं अभी सही मायने में कह सकता हूँ ये सब हरकतें जो हो रही हैं वो बात निकलेगी तो फिर बड़ी दूर तक जाएगी। ये कि मामला जो है कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना भी हो सकता है। ये केंद्र सरकार पे जो भारी पड़ रहा है मामला है, अभी ये जो वक्फ बोर्ड का वक्फ संशोधन बिल जो लाया है वो इतना भारी पड़ने की संभावना है। अभी कल ही परसों में जंतर मंतर में दिल्ली में या हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न भागों में अभी जो आपने देखा, इतने बड़े बड़े मुस्लिम समुदाय के हमारे अपने विद्वान लोग, उलेमा लोग, हर संगठन सामने आया है। उनकी फरियाद, उनकी पुकार और उनका जोर, आग्रह इसी बात पे है कि जो लोग मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, मुसलमानों का साथ लेते हैं, आज उनका रोल क्या होगा। अगर वक्फ पे वो साथ देते हैं वक्फ संशोधन बिल पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साथ देना केंद्र के लिए बहुत भारी पड़ जाए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।